हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का है, जिसके साथ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी भी होता है। ये जो कंबाइंड पेपर है 2024 एंड 25, जिनका एग्जाम जो कल ही हुआ है। और इसकी अगर पेपर कोड की बात करें तो ये B55 है। एंड ये इसका जो ये सेट ए है, तो आपको कोई सा भी सेट हो तो आप जो क्वेश्चन मैच कर लेंगे। और ये जो है 1 आवर 30 मिनट्स की होती है। तो इसमें टोटल मार्क्स जो 100 के हैं और 100 क्वेश्चन है। ये नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो है 2024 यानी कल की है। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे और आखिर में हम ये भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, या फिर आपका जो है आंसर की कब आ जाएगा और रिजल्ट के क्या चांसेस है। और इस बार क्वेश्चंस पेपर जो है क्या इजी है, मॉडरेट है या फिर हार्ड है। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन वाज गिवन बाय। तो इसका जो है एक भी आंसर ठीक नहीं है। इनका जो करेक्ट आंसर को ये लिखा है यहाँ पे सैमुअल स्टोफर। तो इसमें जो आपने अगर कुछ भी टिक किया तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, तो इसमें 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फंक्शनलिज्म रेस्ड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन रॉबर्ट किंग मेटन्स थ्योरी ऑफ डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रेसिज्म इज बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रुप्स सुपीरियरिटी ऑन दिस एंडोमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 द प्रोसेस दैट हेल्प्स वन टू हैव ए क्रिटिकल लुक एट वन सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 50%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फ्रिक्शन बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन इज सोशल फेनोमेना कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेशन गैप। क्वेश्चन नंबर 9 दे कहते हैं द प्रोसेस बाय विच वी आर टॉट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस नॉलेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन राइजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इज डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटेड टू टोटल पॉपुलेशन रिफर टू एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 द टर्म शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब केम इनटू बीइंग विद द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु गेव द वॉच वर्ड्स वन कास्ट वन रिलीजन एंड वर्ड गुड फॉर ऑल मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्चरल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द पैटर्न अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड। तो 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोशल इनइक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ द रेसेस इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 द स्टेट इंटरवेंशन टू बीइंग इन द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इनटू मेन स्ट्रीम इज थ्रो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफर्मेटिव एक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नेशन इज ए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेशन इज ए ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है थ्रेटेंड बाय कम्युनिटी आइडेंटिटी स्टेट्स ट्राई टू एलिमिनेट और सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्चरल डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड। ये जो है 2005 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोगेटर। क्वेश्चन नंबर 25 इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस अंजुम खवातीन इस्लाम वाज फाउंडेड इन। तो ये जो है 1914 में फाउंड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हु प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 द सोशल मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इज इन इंग्लैंड इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द डिफेंडर्स
of sati practice form the organization known as, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण सभा। क्वेश्चन नंबर 30, द मूवमेंट दैट अराइज इन डिफेंस ऑफ स्टेटस क्यू आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काउंटर मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑथर ऑफ द बुक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड नेशन एज इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हु स्टार्टेड द बॉम्बे समाचार न्यूज़पेपर इन गुजराती, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज टेलीविजन प्रोग्रामिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो ये जो है 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, द कंज्यूमर प्रोडक्ट पॉपुलराइज्ड बाय द फर्स्ट टेलीविजन शॉप ऑपरे हम लोग वाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक शॉप। 36, इन विच ईयर वाज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च्ड, तो ये जो है दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये जो है 5 hours 30 minutes जो है आगे है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल भुवन। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया, तो ये जो है बांग्लादेश है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज मोर लैंड एरिया देन इंडिया, तो ये जो है चाइना है इन सब में से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स आर कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द क्लीनेस्ट लेक सिचुएटेड, तो हम अगर क्लीनेस्ट लेक सिचुएटेड की बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में करेरी लेक है, और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें मेघालय होगा, डाउकी लेक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, तो ये जो है 10 डिग्री चैनल है जो इसको सेपरेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच वन ऑफ द रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बिहार, तो बिहार का शौक किसे कहता है, तो कोसी रिवर को, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनद, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडस। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 50 इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 100 cm बट मोर देन 50 cm। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये जो है 12 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द स्टेट दैट रिसीव फूड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 53 द स्टडी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरफेस वेव। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दिस इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्केनिक इरप्शन। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इग्नियस। 57 का करेक्ट आंसर होगा रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 60 डेस इज ए प्राइमरी रॉक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 61 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 63 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द साइबेरियन प्लेन। 64 द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर कोपेन।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67 इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2023। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिमिज्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 द स्टडी ऑफ द पावर एंड लिमिट्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहेवियर जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 73 ए ग्रुप ऑफ फेमिलियर स्टिमुली स्टोर्ड एज ए सिंगल यूनिट इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेट। क्वेश्चन नंबर 73 द व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड, तो ये जो है 1889 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1989। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच इज नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC एस्टेब्लिश, तो ये जो है गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्टीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल जंग। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है हु प्रपोज दैट पर्सनालिटी कैन बी रिड्यूस इनटू टू ब्रॉड डायमेंशंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थ्योरी ऑफ नीड्स। क्वेश्चन नंबर 82 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कल्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए जनरल टर्म रिफरिंग टू डिफिकल्टी इन कॉम्प्रीहेंडिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरोसाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन मेंटल प्रोसेस इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल प्रोसेस एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइकोफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 हु प्रपोज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 का जो आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेज मॉडल देयर आर 3 मेमोरी सिस्टम्स, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर्म परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इरिक्शन। क्वेश्चन नंबर 95 इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 96 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंटेंट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है द स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज, तो कौन ऐसा स्टेट है जिसके पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश होगा इसका आंसर, और लेकिन ऑप्शन की अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें जो मेघालय को कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है द स्टेट विथ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो इसमें से कौन स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया इज, तो ये जो है इंडो आर्यन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वाज जल क्रांति अभियान लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है 2015 में लॉन्च किया गया था 15-16, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक जो देखा हमने 1 to 100 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व किया, और इसमें जो क्वेश्चन गलत हो या फिर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो है काफ़ी एनालिसिस के बाद किया गया, इसलिए कल नहीं हुआ, आज किया गया है, आज अपलोड किया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। तो अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल तो हम हार्ड कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन का लेवल हार्ड है,
और उसके बाद इसमें अब कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स से बात किया जो जो एग्जाम दिए हैं, और मैंने भी जब क्वेश्चन पेपर को देखा तो इसकी कट ऑफ जो है 35 टू 50 तक जाने की चांसेस है। अब रही बात कि आंसर की कब आएगा, तो हम अगर आंसर की बात करें तो ये जो है विद इन 7 डेज आपका जो है आंसर की आपका आ जाएगा 7 दिन के अंदर। अब रिजल्ट्स कब आएगा, तो 20 टू 25 डेज जो प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ था कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो था एनालिसिस और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, ये जो है और इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए, इसमें सारे पार्ट्स को देखा गया, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन साइकोलॉजी से भी देखा गया है, जियोग्राफी से भी देखा गया है, उसके बाद जो है सोशियोलॉजी से भी देखा गया है, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बिल्कुल डिफरेंट है। और सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद भी पता चला कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें कि उसकी कट ऑफ भी कम जाएगा, 35 टू 50 के अराउंड जो है इनका